स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास। क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा गुजारिश है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखे थे कि रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन सा सेक्शन हमें पढ़ना होगा और कौन सा सेक्शन क्या कह रहा है। थोड़ा सा हम आप लोग को हिंट दे देते हैं कि जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का जो सेक्शन है वह सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 30 तक है। सेक्शन 22 से लेके कहाँ तक है? 30। और ये सेक्शन में सारी बातें बताई गई है जो रजिस्ट्रेशन से संबंधित है। कहाँ से लेके कहाँ तक? सेक्शन 22 से लेके कहाँ तक? 30 तक। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह कंप्लीट सेक्शन 22 को, कि सेक्शन 22 क्या कह रहा है मेरा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर्सन पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 22। सेक्शन 22 क्या कह रहा है कि पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आप चाहें तो कहीं पे इसे नोटिंग करके भी रख सकते हैं, क्योंकि आपके माइंड में ये चीज बैठ जाना चाहिए कि सेक्शन 22 क्या कह रहा है और उसका कौन सा सेक्शन क्या कह रहा है। आपको एक एक करके सारी बातें हम बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 22 पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। इसमें ये देखिए, ये जो हेडिंग है ना, ये है सब सेक्शन। अब बहुत सारे लोगों को क्या लगता है ना कि समझ में भी नहीं आता है। और ये है पार्टिकुलर्स, ये उसका क्या दिया गया, विवरण दिया गया। तो सेक्शन 22 का जो सब सेक्शन 1 है वह क्या कह रहा है, आप समझिए इसे। कह रहा है कि एवरी सप्लायर शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट in the state or union territory other than a special category state from where he makes a taxable supply of goods or services or both if his aggregate turnover in a financial year exceeds 20 लाख रुपीज। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा आराम से पढ़ाता इसलिए हूँ क्योंकि सभी को क्लियरिटी हो और हमें भी क्लियरिटी हो। अगर हम चाहें तो स्पीड में भी पढ़ा सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आधे बातें हमें समझ में आएगा, हमें आधे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और आपको तो कितना मिलेगा वो तो आप ही समझ सकते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाता हूँ क्योंकि सबको समझ में आना चाहिए। तो सेक्शन 22 का जो सबसेक्शन 1 है वह ये कह रहा है कि एवरी सप्लायर shall be liable to be registered under this act। कि सभी सप्लायर इस एक्ट में जो है, जो भी रजिस्टर्ड है, लायबल है रजिस्टर होने का, जो किसी स्टेट या यूनियन टेरेटरी में अपना बिजनेस करते हैं और उसका टर्नओवर कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं 20 लाख रुपीज। कि अगर आप किसी स्टेट या फिर यूनियन टेरेटरी में अपना बिजनेस करते हैं और आपका टर्नओवर कितना है, 20 लाख रुपीज है, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि सर, देख रहे हैं उनका तो 30 लाख है वो तो रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं है, उसका देख रहे हैं 40 लाख है वो तो रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि सर उसका तो देख रहे हैं कि 10 लाख से भी नीचे है फिर भी रजिस्ट्रेशन ले लिया। दोस्तों, आपको अभी एक एक करके सभी सेक्शन हम पढ़ेंगे, तब पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन क्या कह रहा है और उन्होंने सही किया है या फिर गलत किया है। तो आप समझ गए होंगे कि जो रजिस्ट्रेशन का जो एक लिमिट होता है वह कितना है, 20 लाख रुपीज। ये किस में लिखा हुआ है, सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लिखा हुआ है कि अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स।
फ्रॉम हियर ही मेक्स ए टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। कि या तो आप गुड्स में डीलिंग करते हैं या फिर सर्विसेज में, या फिर बोथ, गुड्स और सर्विसेज दोनों। आप इसे ऐसे समझिए कि आप एक किसी साइकिल मिस्त्री के पास जाते हैं, उनके पास क्या होता है कि साइकिल भी सेल करते हैं और साइकिल का रिपेयरिंग भी करते हैं। जो रिपेयरिंग है वो किस में आ गया, सर्विस में आ गया, और जो साइकिल सेल करते हैं वो किस में आ गया, गुड्स में आ गया। तो वह क्या करते हैं, गुड्स और सर्विस दोनों करते हैं। कोई ऐसा भी है जो कि ओनली फॉर साइकिल का रिपेयरिंग करते हैं, जैसे मोबाइल का है, कोई मोबाइल ओनली फॉर सेल करते हैं, और कोई ऐसा है जो कि मोबाइल को सेल भी करते हैं और रिपेयरिंग भी करते हैं, तो उनका बोथ आ जाएगा। कोई ऐसा है जो कि ओनली फॉर मोबाइल का रिपेयरिंग ही करते हैं, तो उनका सर्विस का केस आ जाएगा। कोई ऐसा भी होगा जो ओनली फॉर मोबाइल सेल करते होंगे, तो उनका गुड्स का केस आ जाएगा। ये एक एक करके हम सारे डिटेल में चर्चा करेंगे आपको, कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप लोगों को बस अपने मन में या अपने कहीं नोटिंग करके लिख लेना है कि जो सेक्शन 22 का जो सब सेक्शन 1 है, आपको बस इतना लिखना है कि सभी सप्लायर का सभी सप्लायर को रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, अगर वह अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट से नहीं है, और उसका लिमिट कितना है, 20 लाख रुपीज। ये क्या कर रहा है, सेक्शन 22। देखिए फिर हम लोग चलते हैं। अब देखिए जो इससे आगे लिखा हुआ है उसके बाद ये कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर सच पर्सन मेक्स टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ फ्रॉम एनी ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेट ही शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 10 लाख। कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर सच पर्सन मेक्स टैक्सेबल सप्लाई गुड्स और सर्विसेज, कि अगर कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट से आते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, 10 लाख, अगर उनका 10 लाख ही लिमिट है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। अभी आप कंफ्यूजन हो गई सर, एक बार आप 20 लाख बता रहे हैं, एक बार 10 लाख बता रहे हैं, ऐसे में तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। दोस्तों कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, हम आपको एक चार्ट से बताएंगे कि कौन से स्टेट में कितना लिमिट है। आप बहुत ही इजी तरीके से, हम उसके पीछे हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए हम आपको एक अपना एक्सेल स्टार्ट करते हैं और फिर आपको वहां पे समझ में आएगा। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को मेरा एक्सेल का वर्कशीट दिखता होगा। अब देखिए यहाँ पे, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि कुछ केस में 20 लाख से लिमिट है और कुछ केस में क्या है, 10 लाख का लिमिट है। तो एक बार हम थोड़ा सा अपने डायग्राम पे आते हैं, आगे आगे इसका क्लियरिटी है, दिखाते हैं हम आप लोगों को। यहाँ पे जो है ना, जो रजिस्ट्रेशन का जो लिमिट किया गया है ना, उसे दो भागों में बांट दिया गया। एक तो क्या किया गया कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कुछ स्टेट को रखा गया, और उसके अलावा क्या हुआ कि अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट, और जितना भी रेस्ट हो गया ना उसमें क्या हो गया, अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट हो गया। तो ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, इसमें क्या होगा, इसको भी दो भाग में बांट दिया गया। क्लियर है आप लोगों को? तो उसी का यहाँ पे दिखाया गया है, हम आप लोगों को थोड़ा सा दिखाते हैं। इसमें क्या हो गया कि चार ऐसे स्टेट, फोर ऐसे स्टेट हैं, यहाँ पे हम लेते हैं 1 2 3 4, जिसमें कि कितना लिमिट हो गया, 10 लाख का।
10 लाख लिमिट हो गया इसमें। और 6 ऐसे स्टेट हो गया जिसमें कितना लिमिट हो गया, यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 4 5 6। और 6 ऐसे स्टेट हो गया जिसमें कितना लिमिट हो गया, 20 लाख। तो ये तो गजब हो गया। अब आप लोग सोचते होंगे कि सर क्या मुझे सभी स्टेट का याद रखना पड़ेगा? देखिए, अगर आप अपना लिमिटेड नॉलेज अगर चाहते हैं तो फिर तो आपको अपना बिहार का ही याद रखना है, अगर आप बिहार से हैं, या फिर आप जिस भी स्टेट से हैं आपको केवल अपने स्टेट का। बट हम ये चाहते हैं कि कल होके आपके पास बहुत ही अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा, और आपके पास किसी अन्य या फिर दूसरे स्टेट का अगर आपके पास क्लाइंट रहेगा, सपोज ऐसा मान लीजिए कि अब हम बिहार से हैं, मेरे पास कोई क्लाइंट आ गया मिजोरम का, हम उसे बना देंगे कि भैया 40 लाख तक का है, तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। जबकि उनके केस में या फिर उनके स्टेट में जो लिमिट है वह कितना है, 10 लाख का। तो कहीं ना कहीं ये तो गड़बड़ हो जाएगा कि अगर उसे हम रॉन्ग सजेशन देंगे, और अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो फिर पता नहीं क्या क्या चक्कर उन्हें पड़ सकता है। तो इसके लिए जो ट्रिक है वह है MMNT का। आप यहाँ पे याद रखिएगा, MMNT। एम फॉर क्या हो गया, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, और ये होगा त्रिपुरा। आपको क्या याद रखना है कि 4 ऐसे स्टेट हैं जिसमें 10 लाख का लिमिट है। वो कौन कौन सा स्टेट है, आपको ट्रिक याद रखना है, MMNT, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। उसके बाद है 20 लाख का लिमिट। 6 ऐसे स्टेट हैं, उसका क्या याद रखना है ट्रिक, यूपी मस्ट, MAST। इसका हम ट्रिक क्या दिए हैं यूपी मस्त का, कि यू फॉर उत्तराखंड, उत्तराखंड, बी फॉर पंडुचेरी, उसके बाद क्या है, एम फॉर मेघालय, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, एस फॉर सिक्किम, और टी फॉर तेलंगाना। ठीक है। तो 4 ऐसे स्टेट हैं जिसमें 10 लाख का लिमिट है, और 6 ऐसे स्टेट हैं जिसमें 20 लाख का लिमिट है। और इसके अलावा जितने भी स्टेट हैं उसमें क्या है, 20 लाख का लिमिट है। किसके केस में 20 लाख लिमिट है, सॉरी, इस ये तो हो गया 10 लाख का, ये हो गया 20 लाख का, और इसमें कितना हो गया, 40 लाख का। क्लियर है? अदर देन जितने भी स्टेट है जिसमें लिमिट कितना है, 40 लाख का, तो आप ये देख लेंगे कि हम जो भी क्लाइंट्स का कर रहे हैं वह MMNT से आता है या फिर यूपी मस्त से आता है। अगर इसमें नहीं है तो कितना हम लोग लेंगे, 40 लाख का। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना है कि अगर वह गुड्स में डीलिंग करते हैं तो उसका कितना होगा लिमिट, 10 लाख का। अगर वह सर्विस में डील करते हैं तो भी कितना लिमिट होगा, 10 लाख का ही। और अगर वह गुड्स प्लस सर्विस में डील करते हैं तो उसका लिमिट कितना होगा, 10 लाख का। ये तो सेम है। इसी तरीके से अगर हम लोग इसमें आते हैं तो इसमें भी क्या होगा, गुड्स में डील करते हैं तो 20 लाख का, सर्विस में डील करते हैं तो 20 लाख का, और अगर गुड्स और सर्विस दोनों में डील करते हैं तो भी कितना लिमिट होगा, 20 लाख का ही लिमिट होगा। इसमें तो कोई हमें टेंशन की बात नहीं है। बट जब हम लोग अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आते हैं तो यहाँ पे क्या है कि अगर गुड्स में डील करते हैं
तो कितना लिमिट है? 40 लाख का। ठीक है। और अगर सर्विस में डील करते हैं तो भी कितना लिमिट है? 40 लाख का। और अगर हम लोग गुड्स और प्लस सर्विस में डील करते हैं तो कितना लिमिट है? 20 लाख का। यहाँ पे हमने आपको ये बता दिया, इसमें सर्विस के केस में भी 20 लाख ही है, इसीलिए तो गुड्स प्लस सर्विस 20 लाख का है। कि अगर आप अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट से आते हैं और जो आपका लिमिट है गुड्स के केस में कितना है? 40 लाख। तो बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि 40 लाख पे जीएसटी लेना है, 40 लाख पे। किसके लिए? जो ओनली फॉर गुड्स में डीलिंग करते हैं। अगर आप सर्विस में डीलिंग करते हैं तो आपको कितना में लेना पड़ेगा? 20 लाख में। अब बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो कि अपना सर्विस दे रहे हैं उसे, उन्हें तो माइंड में बैठा होगा कि 40 लाख नहीं। सेक्शन 22 का जो सब सेक्शन 1 है, सेक्शन 22 को जब आप रीड करेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि एक तो होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट, यहाँ पे आप इसे समझ सकते हैं। और एक होता है अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के पास बेहतर नॉलेज हो। आप इसे फिर से एक बार सारी बातों को हम बताते हैं कि देखिए, दो दो भागों में बांटा गया है। एक है स्पेशल कैटेगरी स्टेट और एक है अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट। किसके लिए? जब हम लोग लिमिट की बात करते हैं कि कितना पे हमें जीएसटी लेना पड़ेगा। स्पेशल कैटेगरी स्टेट में ये होता है कि उसे दो भागों में बांट दिया गया, एक तो 10 लाख वाले में, दूसरा 20 लाख वाले में। 10 लाख वाले में चार स्टेट है, एमएमएनटी, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। और 20 लाख वाले में छह स्टेट है, यूपी मस्त, उत्तराखंड, पांडिचेरी, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड तेलंगाना। और जिसके अलावा जितने भी अदर स्टेट है उसमें क्या है? 40 लाख है गुड्स के केस में, और सर्विस के केस में क्या है? 20 लाख। अगर वह गुड्स प्लस सर्विस दोनों करता है तो 20 लाख। अब जैसे हम लोग बिहार से हैं, तो बिहार में क्या होता है, सपोज मान लीजिए कि एक मोबाइल का शॉप है जहाँ पे रिपेयरिंग भी होते हैं, रिपेयरिंग भी होता है। ठीक है। अगर वह ओनली फॉर मोबाइल का ये करता है तो इसका कितना लिमिट हो जाएगा? 40 लाख का। एज एग्जाम्पल ही आप समझिए। और वो अगर वो रिपेयरिंग करता है तो कितना हो जाएगा? LA। क्या एक व्यापारी को ये चीज पता है कि अगर वो दोनों करता है तो उसका लिमिट 20 लाख ही होगा? नहीं पता होता है और नहीं देता भी नहीं है। और अगर उसके अगेंस्ट में किसी ने कंप्लेन कर दिया, या फिर अगर उसके पेन बेस पे गवर्नमेंट को ये पता चल गया कि यह 20 लाख से ऊपर का पैसा अपने बैंक अकाउंट में मंगा रहा है, तो उसके बिजनेस को तुरंत क्या करेगा? उसे रजिस्ट्रेशन देगा। साथ ही जिस दिन से वह लायबल हुआ है उतने दिन का इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी भी लगेगा। मीन्स बहुत ही बड़ा चक्कर है। ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमने टाइम से रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो क्या होगा और क्या क्या। अब बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि सर आप तो इतना पढ़ा रहे हैं बट ये तो हो नहीं रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ट्रेन में जब भी हम लोग जाते हैं, अगर टिकट चेक नहीं होता है तो हमें यही लगता है वो मैंने गलती से टिकट कटा लिया, नहीं कटाना चाहिए। लेकिन जिस दिन अगर टिकट पकड़ लेता है तो फिर समझ में आता है कि उसका क्या इम्पोर्टेंस है। उसी तरीके से नियम और कानून की जानकारी आपके पास होना चाहिए। होता क्या, उससे कोई बहस नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। तो आज के क्लास में बस इतना ही। हम यही चाहते हैं कि आप लोगों के दिमाग में बस इतना बैठना चाहिए कि क्या लिमिट होता है रजिस्ट्रेशन का और किस तरीके से हम लोगों को करना चाहिए। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।